दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती है। ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा का जीवन। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते हैं कि रानी ने अपनी उम्र को बंदी बना लिया था। रानी चित्रा 100 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी 25 साल की जवान और बला की खूबसूरत लगती थी। यह बात विश्वास करने लायक तो नहीं है, फिर भी किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। रानी चित्रा बहुत बड़े साम्राज्य की रानी थी। बताते हैं कि उसे अमरता का वरदान मिला था। समय समय पर लोगों द्वारा रानी के लिए कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। इन सबका यह मानना था कि रानी के पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो अभी तक खूबसूरत और जवान दिखती थी। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक बड़े से सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड्ढित वस्त्र पहनती थी। रानी के जोधे में विशेष गुलाब लगे होते थे। लोगों का कहना था कि वो गुलाब कभी नहीं मुरझाते थे। रानी सुंदर तो थी ही, और ऊपर से श्वेत रंग, कजरारी आंखें, चौड़ा माथा, सुडौल व सुंदर शरीर, हिरनी जैसी चाल और हमेशा जवान रहने वाली रानी को भला कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर सम्मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के इसी रहस्य से सभी अनजान थे। रानी चित्रा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। उसका एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह भी कर चुकी थी, लेकिन उसके विवाह ज्यादा दिन नहीं टिकते थे। रानी का विवाह जिससे भी होता था, पहली रात के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आता था। तमाम रहस्यों से भरी रानी चित्रा और उसकी इतनी रहस्यमयी बातें मालूम होने के बाद भी उसके ऊपर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था उसमें जो सबको अपनी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई लोग तो रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या रहस्य है जिससे वो 100 वर्षों बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक बड़ा ही निडर और बहादुर राजकुमार जो अब रानी चित्रा पर मोहित हो गया था, उसने रानी से विवाह का प्रस्ताव भी भिजवा दिया कि वो उससे विवाह करना चाहता है। रानी चित्रा से मिलने वो साहसी राजकुमार उसकी सभा में पहुंच गया। रानी ने पूछा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने भी सवाल का जवाब सवाल से दिया, और ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा जवान, खूबसूरत और रहस्यमयी रानी, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बद्धी बद्धी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस रहस्य को वो देखने आते हैं उसे देखने के बाद फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड्डा रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझाया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह उसी राजकुमार से एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से यही बात चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछले वालों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद गायब हो जाएगा। रानी चित्रा के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। अब समय था उसी रहस्यमयी रात का, जिस रात में कई रहस्य दफन थे, जिस रात के बाद रानी का कोई भी राजकुमार फिर कभी दिखाई नहीं देता था। रानी चित्रा और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी चित्रा के कक्ष में आया तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। रानी चित्रा बिस्तर पर बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागते रहना होगा। रानी ने पूछा, राजकुमार इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहाग रात है। इतना कहते हुए रानी उठकर उसके पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह तक ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता और उसका 16 श्रृंगार देख उस पर सम्मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की गहराई में डूबता गया। राजकुमार रानी के केश खोलना चाहा। उसके जूढ़े में लगे गुलाब के फूलों को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रानी चित्रा डर गई। उसने तुरंत राजकुमार का हाथ पकड़ दे लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुक तो गया,
पर उसके मन में संदेह होने लगा। हो ना हो केश के जूड़े में या फिर इस गुलाब में ही कुछ रहस्य है। उसे अब तक पता चल चुका था कि इन गुलाब के फूलों में ही रहस्य छुपा है। रानी के मना करने पर उस समय तो वो रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना होगा। राजकुमार रानी को थोड़ी देर तक सहलाया, फिर एक झटके में उसके जुड्ढे से गुलाब निकाल लिया। रानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, कहा था ना, इसे मत छूना। जूड़े से गुलाब निकलते ही रानी कुछ ज्यादा उम्र की दिखने लगी। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार कहने लगा, अच्छा तो ये है तुम्हारी खूबसूरती और कम उम्र का रहस्य। अभी तो सिर्फ एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी बूढ़ी हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे तुम अपना राज बता सकती हो। आखिर इस गुलाब का रहस्य क्या है और ये तुम्हें कहां से और कैसे मिले? रानी चित्रा बहुत डर गई। वह डरी डरी राजकुमार के पास आकर कहने लगी कि अगर तुम मुझे यह गुलाब वापस दे दो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। रानी चित्रा के बार बार विनती करने पर राजकुमार ने उसे वह गुलाब वापस दे दिया। राजकुमार ने जैसे ही गुलाब दिया, रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धकेल दिया। पिंजरे में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया। और फिर रानी चित्रा जोर से हेनस्ते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने नवयुवक राजकुमार मैंने गुलाब बनाकर अपने जुड्ढे में लगा लिए हैं, और उन सब की उम्र भी मुझे मिल जाती है, जिससे मैं अभी तक जवान और कमसिन बनी हुई हूं। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जुड्ढे में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी के उम्र का रहस्य। दूसरे दिन सुबह रानी चित्रा फिर सभा में पहुंची और इस बार फिर वही हुआ। वो राजकुमार उस रात के बाद कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी चित्रा के जुड्ढे में एक गुलाब का फूल और जुड़ गया था।